नमस्कार साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो कर्मचारियों का 4% डीए वृद्धि किया गया है उसका आदेश भी जारी कर दिया गया है वित्त विभाग द्वारा। और अब जो कर्मचारियों का डीए है वो 46% हो गया है। पुराना जो था वो 42% था, यानी 4% की वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि जो हुई है इसकी गणना किस प्रकार कर सकते हैं, आपको कितना वेतन मिलेगा, जो मार्च पेड अप्रैल में आपको जो वेतन मिलेगा उसमें कितनी वृद्धि होगी, आपको कितना वेतन मिलेगा, इसकी गणना आप कर सकते हैं। तो कैसे करना है उसी के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बेसिक पे आपको आपकी जो सैलरी स्लिप है उसमें मिल जाएगा, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका जो बेसिक पे है वो आपका हो गया 30,300, यानी 30,300 जो है आपका बेसिक सैलरी है। ठीक है। अब डीए जो है वो पहले आपका था 42%, तो उसकी गणना के लिए आप यहाँ पर 42 तो आपका डीए और 100 जो होता है हमारा बेसिक यानी मूल वेतन, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 142% करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डीए के बाद सैलरी है वो आ चुकी है 43,026 रुपये। इसमें आपका जो है 90% आपको मिलता है, यानी 10% आपका एनपीएस कटता है। तो हम यहाँ पर इंटू करके पहले हम इसे इक्वल कर देंगे, उसके पश्चात यहाँ पर हम इसे इंटू करके 90% निकाल लेंगे, यानी 38,723 रुपये आपके बनते हैं। इसमें एचआरए मिलता है, सभी को अलग अलग मिलता है, किसी को 405, 426, 500 अलग अलग मिलता है। तो हम यहाँ पर 405 एचआरए ऐड कर लेंगे। उसके पश्चात इसमें आपको 200 रुपये जीआईएस के और 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स के कटते हैं, वो आप यहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए माइनस कर दिया है, ये 400 रुपये हमारे माइनस हो जाएंगे। तो जो वेतन बन रहा था अभी तक वो बन रहा था 38,728 रुपये। ये 42% के हिसाब से मिल रहा था, जिनका भी बेसिक पे 30,300 था उन्हें। अब जो है हमारा डीए बढ़ चुका है, यानी 42 से 46% हो चुका है। तो उसकी गणना आप किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए बेसिक पे जो है आपका वो सेम रहेगा। तो बेसिक पे हमारा सेम है 30,300। अब यहाँ पर 42 की जगह वो 46% हो चुका है, तो आप यहाँ पर 142 की जगह 146% कर देंगे। तो ये हम 146% हमने कर दिया है। ठीक है। उसके बाद इसे इक्वल कर लेंगे। इसमें भी आपको 90% मिलता है, तो आप इसका 90% निकाल लेंगे। फिर उसके पश्चात यहाँ पर जो एचआरए है वो सेम रहेगा। एचआरए आपका 405 था तो 405 ही रहेगा। और इसमें से जो कटौतरा होता है जीआईएस का, प्रोफेशनल टैक्स का, वो 200 यानी 400 रुपये होता है, तो वो भी आपका सेम रहेगा, वो आप यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तो अब जो हमारा वेतन बन रहा है वो 39,819 रुपये बन। पुराना जो वेतन था 42% के हिसाब से, वो अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो वो आपका जो बन रहा था वो बन रहा था आपका 38,728 रुपये। यानी जो डिफरेंस है वो करीबन 1,051 रुपये का जो वृद्धि है वो 4% डीए के बाद आपके वेतन में होगी। वो किन के होगी, जिनका 30,300 बेसिक पे है। अगर आपका बेसिक पे ज़्यादा है तो आपकी वृद्धि भी ज़्यादा होगी। जो भी आपका बेसिक पे है उस पर इस प्रकार से आप गणना कर सकते हैं। ये गणना करने का तरीका था बेसिक पे, चाहे आपका कुछ भी हो, या आपका 35 हो, 40 हो, या जो भी हो, उस प्रकार से आप यहाँ पर गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो वेतन वृद्धि है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो भी 4% डीए के बाद वेतन बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा और आपको कितना इन हैंड आपके पास आएगा, यानी आपके खाते में वेतन आएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद साथियों इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे, ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।